संयुक्त राष्ट्र में इज़राइल के राजदूत गिलाड एर्दान ने गुस्से से यूएन चार्टर फाड़ा। संयुक्त राष्ट्र में इज़राइल के राजदूत गिलाड एर्दान ने गुस्से से यूएन चार्टर फाड़ा। संयुक्त राष्ट्र यानी अक़वाम मुत्तहिदा। संयुक्त राष्ट्र में इज़राइल के राजदूत गिलाड एर्दान ने गुस्से से यूएन चार्टर फाड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के सफ़ीर गिलाड एर्दान ने गुस्से से यूएन चार्टर फाड़ा। फ़लस्तीन को यूएन की सदस्यता के प्रस्ताव पर इज़राइल आग बबूला। फ़लस्तीन को यूएन की सदस्यता यानी मेंबरशिप के प्रस्ताव यानी की तजवीज़ पर इज़राइल आग बबूला। फ़लस्तीन को यूएन की सदस्यता के प्रस्ताव पर इज़राइल आग बबूला। विरोध, एहतजाज। न्यूयॉर्क एजेंसी। इज़राइल हमास संघर्ष के बीच फ़लस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता देने वाला प्रस्ताव पारित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता, अक़वाम मुत्तहिदा की मेंबरशिप प्रस्ताव पारित किया गया है, तजवीज़ पास की गई है। इज़राइल हमास संघर्ष के बीच फ़लस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता देने वाला प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके चलते इज़राइल आग बबूला हो गया है। संयुक्त राष्ट्र में इज़राइल के राजदूत गिलाड एर्दान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से स्टेज से ही यूएन के चार्टर को फाड़ डाला। प्रस्ताव में फ़लस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता देने का समर्थन किया गया था। प्रस्ताव में यानी तजवीज़ में पूर्ण सदस्यता, मुकम्मल मेंबरशिप, समर्थन, हिमायत। प्रस्ताव में फ़लस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता देने का समर्थन किया गया था। यानी तजवीज़ में फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत देने की हिमायत की गई थी। प्रस्ताव में फ़लस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता देने का समर्थन किया गया था। इज़राइली राजदूत एर्दान ने यानी इज़राइली सफ़ीर एर्दान ने इस प्रस्ताव को, इस तजवीज़ को यूएन के चार्टर का साफ तौर पर उल्लंघन करार दिया। उल्लंघन यानी खिलाफ वर्जी करार दी। अमेरिका ने वीटो पलटने का प्रयास किया था, यानी कोशिश की थी। प्रयास किया था, कोशिश की थी। अमेरिका ने वीटो पलटने का प्रयास किया था। राजदूत ने कहा कि यह अमेरिका के पिछले महीने लाए गए वीटो को पलटने का प्रयास है। यानी ये अमेरिका के पिछले माह लाए गए वीटो को पलटने की कोशिश है। इस मौके को पूरी दुनिया याद रखे। ये अनैतिक कृत्य है, यह गैर अखलाक़ी काम है, यह अनैतिक कृत्य है। इसके साथ ही उन्होंने यूएन के चार्टर को फाड़ डाला। फ़िलहाल फ़लस्तीन को संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। फ़िलहाल फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा में मशाहिद का दर्जा हासिल है, मशाहिद ऑब्ज़र्वर। फ़िलहाल फ़लस्तीन को संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। यानी फ़िलहाल फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा में ऑब्ज़र्वर का दर्जा हासिल है, मशाहिद का दर्जा
हासिल है। प्रस्ताव की निंदा। तजवीज़ की निंदा, मुखालफत, प्रस्ताव की निंदा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इज़राइल के विदेश मंत्री यानी इज़राइल के वज़ीर ख़ारिजा इज़राइल काट्स ने प्रस्ताव के पारित होने की निंदा की। इज़राइल के विदेश मंत्री यानी इज़राइल के वज़ीर ख़ारिजा काट्स ने तजवीज़ पास होने की मज़म्मत की निंदा की, मज़म्मत की और इसे बेतुका निर्णय बताया और इसे बेतुका फ़ैसला बताया। फ़लस्तीनी दूत, फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाद मंसूर ने कहा कि फ़लस्तीनी प्राधिकरण यानी फ़लस्तीनी अथॉरिटी पूर्ण सदस्यता का अनुरोध करेगा, यानी फ़लस्तीनी अथॉरिटी मुकम्मल रुकनीत का मुतालबा करेगी। पिछले माह प्रस्ताव पर वीटो लगा था। गुज़श्ता माह तजवीज़ पर वीटो लगा था। अमेरिका ने अप्रैल में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यानी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अल्जीरियाई प्रस्ताव को वीटो कर दिया, अल्जीरियाई तजवीज़ को वीटो कर दिया, जिसमें सिफारिश की गई थी कि महासभा यानी जनरल असम्बली फ़लस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में स्वीकार करे, फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा में तस्लीम मंजूर करे। प्रस्ताव पास होने के माने यानी तजवीज़ पास होने के माने प्रस्ताव के पास होने के बाद यानी तजवीज़ के पास होने के बाद फ़लस्तीन सदस्य देशों के साथ, फ़लस्तीन रुकन ममालिक के साथ अल्फ़ाबेट क्रम यानी हुरूफ़ तहज्जी के सिलसिले के हिसाब से बैठ सकेगा। इसके साथ वो महासभा की बैठक में किसी भी मुद्दे पर अपनी राय रख सकेगा। वाराणसी से पीएम मोदी इसके साथ अपने कॉमेडी शोज में भी श्याम रंगीला पीएम मोदी की नकल उतारते देखे जा सकते हैं, लेकिन इस बार वो वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, श्याम रंगीला को नामांकन फॉर्म नहीं मिल रहा है। इसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग से गुहार लगाई है और एक सोशल मीडिया पोस्ट में